साथ अभी फिर आपके झूठ गिनाना शुरू करूंगी, अभी फिर आपके झूठ गिनाना शुरू करूंगी। आज बड़े आपको प्रभु श्री राम याद आते हैं। राम के प्रति क्या भाव रहे हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है चंचल साहब। मंदिर नहीं जाते, लेकिन आज क्योंकि जरूरत है तो चलिए मंदिर बनवा देते हैं चंचल जी। नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उस 9-10 और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। दोस्तों आप सभी का स्वागत है डिबेट क्लैश की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली यूपी चुनाव को लेके। दोस्तों अब बस कुछ ही महीने बचे हैं यूपी चुनाव में और हर पार्टी जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। तो आज की डिबेट भी कुछ इसी को चीज़ को लेके, इस डिबेट को पूरा जरूर देखना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। अब पीडी में पंडित जोड़ देते हैं समाजवादी पार्टी के लोग। तो अब आप लोग तो साथ में चुनाव लड़ने की तैयारी कर ही रहे हैं मुझे लगता है। तो फिर किस तरफ जाया जाए, इस तरफ जाया जाए कि इस तरफ जाया जाए, या कोई बीच का बैलेंस तरीका है? जैसे आप शुरुआत में बोल रहे थे कि अमित शाह विपक्ष की धज्जियां उड़ा देंगे, ऐसा कुछ आपने एक वक्तव्य दिया। आप सारी विपक्ष की वो कमियां आपके मतलब का नहीं था, वो अश्विनी जी इस डिबेट के मतलब का नहीं था। गजब बेइज्जती है। नहीं डिबेट के मतलब का नहीं था, ठीक मेरा है, आपत्ति बढ़ा। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए आपकी आपत्ति दर्ज हो गई, बताइए। मेरी आपत्ति सुन लीजिए। मेरी आपत्ति ये थी कि आपके प्रोग्राम का नाम दहाड़ है। जब आप विपक्ष से बात करते हैं तब तो आप दहाड़ते हैं, पर जैसे ही आप सत्ता पक्ष की तरफ देखते हैं आप म्याऊं म्याऊं करने लगते हैं। ये फंस गया सीएम, जो कि गलत है। मुझे लगता है आपको हर तरफ दहाड़ना चाहिए। आप अश्विनी जी आप मुझे पता है क्या करते हैं। देखिए आप लोग एक स्ट्रैटेजी तैयार करके आते हैं, क्योंकि आपके पास क्या है ना कि मुद्दे के नाम पर आप लोग इतने खोखले लोग हैं। अश्विनी जी मुद्दे के नाम पर आप लोग इतने खोखले लोग हैं, इतने खोखले लोग हैं कि मुद्दे पर आपके पास बात करने के लिए कुछ होता नहीं है। तो आप शुरू से क्या करते हैं? ये आपकी आज की कोई बात नहीं है, ये आपकी आज की कोई बात नहीं है। ये आप लोग हमेशा से करते हैं क्योंकि आपके पास ऊपर से पर्ची लिखकर आती है कि देखिए क्या करना है। तो इसीलिए आपके कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में जितने डिस्कशन होते हैं ना, तो ये मत सोचिएगा कि वो बाहर नहीं जाते। और वहां जब आप बैठते हैं ना हेडक्वार्टर्स में, तो आप लोग म्याऊं म्याऊं करते हैं। समझ में आ रहा है ये बात? और असली म्याऊं म्याऊं पता है आप लोग कहां करते हैं? मैं बता देती हूं, उसके बाद आगे बढ़ती हूं। आप लोग असली म्याऊं म्याऊं करते हैं पंजाब के नाम पर, क्योंकि आप वहां दहाड़ नहीं पाते। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप असली म्याऊं म्याऊं करते हैं केरल के नाम पर, आप दहाड़ नहीं पाते। आप असली म्याऊं म्याऊं करते हैं झारखंड के नाम पर, क्योंकि वहां पर आप लोग दहाड़ नहीं पाते। तो मैं आपसे कंप्लेंट नहीं कर रही ना कि आप इन 3 जगह पर म्याऊं म्याऊं क्यों कर रहे हैं। तो इसीलिए मेरे लिए कुछ भी कोट करने से बेहतर है जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं उस पर चर्चा करिए, ना मेरा समय जाया करिए, ना अपना और ना दर्शकों का। एंड आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। यही नहीं, अभी और सुनिए। अच्छा सॉरी, माफी चाहूंगी। आप तो नेता है खैर कांग्रेस के। चलिए बोलिए, प्रवक्ता भी नहीं है, बोलिएगा। आपके पास दहाड़ने का मौका कम ही होता होगा अश्विनी जी, बोलिए। मेरी फिक्र मत करिए। और मैं तो आप मेरी फिक्र क्यों करेंगे? जो आपत्ति थी, आपत्ति आपको पूर्णिमा मिश्रा ने कहा कि आप फिक्र करिए मेरी। आपको भारत 24 ने कहा कि आप फिक्र करिए भारत 24 की। आप अपनी फिक्र कर नहीं पा रहे हुजूर, आप फिक्र करेंगे हमारी। मत करिए, किसी ने आपसे ना कहा है ना आपसे कोई उम्मीद है। अब मैं आपको अगले 30 सेकंड दे रही हूं मुद्दे पर बात करने के लिए। मेरे पास बाकी 3 मेहमान भी हैं, बोलिएगा। पूर्णिमा जी, मैं जिस चीज पे आपत्ति होगी अश्विनी जी, दर्ज कराऊंगा। शब्दावली का चयन ठीक से करा करिए, वरना आपका सारा म्याऊं म्याऊं निकालूंगी मैं। आपत्ति होगी मेरा बोलने का, सारा म्याऊं म्याऊं निकालूंगी और बता दिया कि कहां पर आप लोग भीगी बिल्ली बनते हैं। इस भाषा में कैसे शब्दों का चयन ठीक से करा करिए। अब आते हैं विषय पर। आपका 15 सेकंड बचा है, विषय पर बात करनी है तो करिए, नहीं करना है मत करिए। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं अगर आप ही को 30 सेकंड बोलना है तो मुझे आप बुलाते क्यों? चैनल पे हैं, भाषण सुनने तो नहीं आते? अरे स्टॉप प्लेइंग द विक्टिम कार्ड फॉर गॉड सेक। कब तक करते रहिएगा? कब तक करते रहिएगा? रियली? और आप ही का इंतजार था कि आप आएंगे और आईना दिखाएंगे। अश्विनी मिश्रा का ही तो इंतजार था कि आप आएंगे और आईना दिखाएंगे। जनता पार्टी का बोल रहा है, आप दिखाएंगे आईना। अश्विनी जी, सुनील कौशिक जी आपके पास आते हैं। लेकिन हाँ ये जरूर है कि जो कुछ भी आपने सवाल चाहे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से किए, चाहे कांग्रेस के से, चाहे कुछ ने, आप ये देखिए कि मीडिया को मैं बहुत समय से ये मैं देख रहा हूं कि मीडिया क्या सवाल करेगी ये लोग तय करेंगे। नहीं, क्योंकि खुद में खोखले है ना कौशिक साहब, बात ये है। और सीधा मुंह पर कह रही हूं मैं इनके।
इनके पास कुछ अपना है नहीं, इसीलिए इनको हमेशा विक्टिम कार्ड प्ले करना है और दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना है। अपना कुछ है नहीं इनके पास। बात तो सही है। भाजपा के प्रवक्ता को आपने सवाल किया और उस सवाल का जवाब उन्होंने दिया। अब आप दाएं और बाएं जाएंगे तो रोका नहीं जाएगा आपको। दाएं भी जाइए बाएं भी जाइए, सबसे पहले टारगेट मीडिया को करना है आपको। माइंड मेकअप करके इनको बैठना है कि मीडिया को टारगेट हम कैसे कराएं। उसके बाद कहें वो अपनी आपत्ति दर्ज जरूर कराएंगे तो हमारी आपत्ति ये है मीडिया से, उसके बाद आपकी सवाल का जवाब देंगे हम। मीडिया को आईना जरूर ये लोग दिखाएंगे भैया कि पहले मीडिया वाले आईना देख लो, अपना आईना देखने की बात नहीं करो। मजा आया। चंचल कुमार जी बैठे हुए हैं, चंचल कुमार जी के साथ कई बार डिबेट रही है। चंचल कुमार जी ने कई बार पीडीए का डेफिनेशन बताया है। एक बार भी चंचल जी ने नहीं कहा होगा कि पी का मतलब पंडित है, एक बार भी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, इटावा में एक बवाल हुआ कथावाचक को लेकर के, पंडितों के साथ क्या क्या हुआ। तब सुदामा और कृष्ण की बात किसी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने नहीं कही कि भाई यादव और ब्राह्मणों के बीच क्या है। तमाम जगह से वीडियो आए कि ब्राह्मणों को कैसे पीटा गया। ये बहुत दिन नहीं हुए इस बात को लेकर के। फिर आ गए पत्रकार पर, ऑब्सेशन ही नहीं खत्म हो रहा इनका पत्रकारों से। ये पत्रकारिता है क्या कि आप नहीं तो आप क्या प्रवक्तागिरी कर रहे हैं बैठकर? आप लोगों की बात आप नेतागिरी कर रहे हैं, नेता लगाते हैं तो प्रवक्तागिरी कर रहे हैं आप। भरत तिवारी को भूल गया, कोई जवाब इसे देखकर पता नहीं क्या चल रहा है सिस्टम कि जब देखो तब सर्टिफिकेट बांटने के लिए बैठे रहते हैं। हनुमान जी दलित है क्या? ठीक है, जो लोग कभी ब्राह्मणवाद को लेकर सवाल उठाते थे, आज वही पीडीए की परिभाषा बदलते हुए पंडित पर क्यों चले आए? या चुनाव आते आते पीडीए की परिभाषा बदलना ज्यादा आसान होता है? बात है जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कयास लगा रहे हैं, जो मीडिया कयास लगा रही है। समाजवादी पार्टी कभी जातिगत आधार पर कोई राजनीति नहीं की है। कभी आप मुझे बताओ, कभी जो समाजवादी पार्टी के शासन में अगर आपने जो काम हुए हमारे, कभी आपने कहा कि कभी ब्राह्मण को लेकर के अलग बातें कभी नहीं रही। समाजवादी पार्टी के शासन में आपको याद होगा एशिया का सबसे बड़ा जनेश्वर मिश्रा पार्क हम लोगों ने बनाने का काम किया। अच्छा, हमारी सरकार ने। आपको याद होगा जनेश्वर मिश्रा ग्राम पंचायतें बनाने का काम हुआ। समाजवादी पेंशन की स्कीम जो है गांव के हर वर्ग तक, चाहे लैपटॉप की व्यवस्था हो, चाहे जो है 900 की गाड़ियां हो, 1090 हो, तमाम ऐसे बड़े काम हुए जहां पे कोई जाति आधार पे कोई भेदभाव नहीं हुआ। 102, 108 से लेकर के महिलाओं को सशक्त करने का से लेकर के चामुल का प्लान, प्राक प्लान, एसीएल, सानियाबाद, प्लासियो, बड़े बड़े डेवलपमेंट हुए एक्सप्रेसवे से लेकर के। एक बात तो मैं कहना चाहता हूं, बीजेपी के लोग हमेशा बांटो और राज करो की नीति पे काम करते हैं। इनका इतिहास पढ़िए, ये अंग्रेजों के चेले चपाटे हैं। अगर देखिए इनके बारे में पढ़ा जाए, वीर सावरकर से लेकर के इनके जो जिन महापुरुषों के बारे में चर्चा करते हैं, महापुरुषों के बारे में बात करते हैं, तो इनसे कौन ऐसा नहीं जानता इनके बारे में, इनके इतिहास के बारे में। ये वो लोग हैं जो अंग्रेजों से सीखते हुए लोग हैं, जाति को जाति से, धर्म को धर्म से, बांटो और राज करो की नीति पे काम कर रहे हैं। आप बताओ, जो पार्टी ये कहती हो, जो पार्टी का नेता कहता सीता मैया को टेस्ट ट्यूब बेबी कहता हो, इनके पार्टी का एक कैबिनेट मंत्री और वो अखिलेश यादव जो पहले जब उनसे बहुत पहले सवाल पूछा गया था कि भाई आप मंदिर जाते हैं या नहीं जाते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं मंदिर तो नहीं जाता। अरे डिम्पल जी मंदिर जा, नहीं नहीं डिम्पल जी भी कहाँ मंदिर जाती हैं, तो मंदिर नहीं जाते। लेकिन आज क्योंकि जरूरत है तो चलिए मंदिर बनवा देते हैं। चंचल जी नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उस 9-10% के लिए आप लोग मेहनत करिए, उस 9-10% के लिए आप लोग मेहनत करिए। लेकिन पूछने वाले फिर ये पूछते हैं कि क्या आपको इस बात पर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि जो आपका पीडीए का पहला समीकरण था या एमवाई समीकरण था वो उतनी मजबूती समाजवादी पार्टी को क्या नहीं दे पा रहा है? तो पूछने वाले ये सवाल पूछते हैं ना साहब। चंचल जी मैं क्या कह रही हूँ, अपनी इक्वेशंस को आप खुद सेट करिए, ठीक है? अरे साहब अभी फिर आपके झूठ गिनाना शुरू करूंगी, अभी फिर आपके झूठ गिनाना शुरू करूंगी। आज बड़े आपको प्रभु श्री राम याद आते हैं, आज आपको इतना प्रभु श्री राम याद आ रहे हैं कि आप नहीं, ऐसा नहीं होता है। और आपकी राम के प्रति क्या भाव रहे हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है चंचल साहब। क्या राम आपके नहीं आपके भी नहीं है, आपके भी नहीं है, लेकिन जरूरत के हिसाब से अगर आप उनका चयन करते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। अगर जरूरत के हिसाब से अपने चुनावी इस्तेमाल के लिए आप आज उनके एकदम संरक्षण में जाने के तैयार है तो भक्ति भाव जागरा, ऐसा नहीं होता।
दोस्तों आज की डिबेट में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे ही पॉलिटिकल डिबेट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों अब मिलेंगे बहुत जल्दी फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।